नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। 9 जुलाई इस तारीख की तरफ सब टकटकी लगाकर देख रहे थे क्योंकि ट्रेड डील की अनाउंसमेंट होनी थी, लेकिन ट्रेड डील को फ़िलहाल के लिए अभी टल चुकी है। 1 अगस्त जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए लास्ट डेडलाइन बताई गई, वो पुश कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन कल रात जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई 8 जुलाई को, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने ऐलान किया नया टैरिफ का 50% टैरिफ का ऐलान किया गया है कॉपर इंपोर्ट के ऊपर। और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 अगस्त वो तारीख होगी जब कि उन्होंने कहा है कि दिस इज़ लास्ट डेडलाइन रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ाने की, यानी उसके बाद में कुछ नहीं होगा। इस खबर का कमोडिटी मार्केट पर कैसा असर रहा और आगे किस तरह की संभावनाएं बनेंगी, ट्रेडर्स को किस तरह के निवेश करने चाहिए, सोने और चांदी यानी बुलियन मार्केट पर कैसा असर रहा, इन सभी पर हम बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर एंड रिसर्च हेड अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रगति जी। हम अपनी बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं कि MCX पर फिलहाल सोना जो है वो 96,100 पर ट्रेड कर रहा है, सिल्वर जो है वो 1,07,995 पर ट्रेड कर रहा है और कॉपर जो है वो 887 पर ट्रेड कर रहा है। सर, सोने चांदी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात आज के हीरो कॉपर की, क्योंकि कॉपर पर जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया 50% टैरिफ का, तो यूएस कॉपर फ्यूचर्स में रिकॉर्ड हाई नोटिस किया गया। वन डे का 17% का रिकॉर्ड स्पाइक आया था। उसके बाद हालांकि थोड़ी सी कमजोरी के साथ वो बंद हुआ, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड तक आ जा रहा है कि पिछले एक दशक में एक दिन में इतना तेजी नहीं आई। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या कॉपर नया गोल्ड बनने जा रहा है कमोडिटी मार्केट का? देखिए प्रगति जी, पहले आप समझिए कि ये चीज तो क्लियर थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा दिया था कि हम टैरिफ का रैशनलाइजेशन करेंगे। जो कंट्रीज पे हम इंपोर्ट मतलब यूएस से फायदा नहीं उठाया जा सकता है, यूएस को भी कुछ फायदा चाहिए। तो हमने देखा था जनवरी में भी ऐसी कुछ हवा बनी थी। उसके बाद हमने चांदी, सोना, कॉपर, इनका जो इंपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखा था यूएस में। मुझे लगता है पिछले 6 महीनों के अंदर काफी ज्यादा यूएस के पास स्टॉक हो चुका है। इसकी वजह से हमने डोमेस्टिक मार्केट में कोई असर आते हुए नहीं देखा या एलएमई पे कोई असर आते हुए नहीं देखा। जबकि खाली कॉमेक्स पे हमने ये स्पाइक आते हुए देखा जो 5.65 के आसपास का भाव दिखा चुका था। यस, आगे कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि जो इन्होंने सेक्शन 232 अंडर नेशनल सिक्योरिटी लगाया है, ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी के तहत है। हालांकि यस, कॉपर गोल्ड बन सकता है बिकॉज जिस ढंग से हम यूज केस की अगर हम बात करें, तो आज जब हम ईवीज की बात करें, सोलर पैनल्स की बात करें, सभी जगह पे मतलब कॉपर का जो कंजम्पशन है वो बहुत रैपिडली बढ़ा है। तो हो सकता है मे बी कि इस इफेक्ट के बाद हम एलएमई पे, एमसीएक्स पे थोड़ा कंसोलिडेशन देख लें। बट अगर हम साल के अंत तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अभी भी कॉपर डबल डिजिट बढ़ने की ताकत रखता है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि चाहे चाइना, यूएस चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन कम हुए, कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है, आउटपुट में कमी आते हुए दिखाई दी है कॉपर के माइंस के अंदर। ये सब कारणवश मुझे लगता है तेजी रहेगी। हालांकि थोड़ा सेटबैक हमने कल डोमेस्टिक मार्केट में जरूर आते हुए देखा, बट ये एक लेने का अच्छा मौका रहेगा प्रगति। बाय ऑन डिप की सलाह, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ वो है सर, मैंने बताया कि यूएस जो फ्यूचर्स थे उसमें तो बहुत अच्छा उछाल देखा गया, लेकिन हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे आप भी कह रहे हैं कि वहां पर इतना असर नहीं दिखा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए जनरली आज हम देखिए इंडिया रिफ्लेक्ट करता है एलएमई को प्राइजेस को, और जैसे हमने यूएस में अभी ये बॉर्डर लग चुकी है 50 की, तो जो बाकी देश है वो यूएस में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कॉपर को। यूएस की जो डिमांड है कॉपर को वो ज्यादा नहीं रहेगी, इसलिए सप्लाई अवेलेबल रहेगी। जिसके चलते आज आप देखोगे एलएमई, संगाई, एमसीएक्स यहाँ पे कॉपर साइडवे टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। जबकि यूएस ने कल ही ये चीज पे एक्शन आता हुआ दिखाई दिया, जो हमने स्पाइक आते हुए दिखाई दिया। तो टाइमिंग हो सकता है कि सप्लाई को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, क्योंकि यूएस वन ऑफ द बिगेस्ट बायर भी है इस चीज में। और वैसे देखा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च के जो इंपोर्ट के फिगर्स देखोगे आप, तो चांदी है, सोना है, कॉपर है, ये काफी ऑलरेडी ऑलरेडी स्टॉक करके बैठा हुआ है। तो आई थिंक वही एक बड़ा फैक्टर मुझे समझ में आता है। जो आर्बिट्रेज विंडो थी वो एक तरह से क्लोज दिखाई देगी, और डोमेस्टिक मार्केट पे हम थोड़ा सा दबाव देखेंगे। बट सेंटिमेंट जो है वो अब धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, जो प्राइजेस को अपलिफ्ट कर देगा। सर, आपने कहा कि साल के अंत तक डबल डिजिट की ग्रोथ देख सकती है। क्या हम कोई प्राइस लेवल जान सकते हैं आपसे कि किस प्राइस लेवल पर हम देख सकते हैं इसको, कॉपर को?
देखिए सबसे पहले तो आप है ना एलएमई पे देखिए तो 96 9700 के इर्द गिर्द कॉपर काफी अच्छा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले हमें समझना पड़ेगा फैक्टर्स कौन से हैं। तो पहले 6 महीनों में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छी गिरावट थी जो कॉपर को सपोर्ट कर रही थी। माइस के आउटपुट में कमी दिखाई दे रही थी। जो टेंशन था चाइना को लेकर, टैरिफ को लेकर, वो अब खत्म हो गया है। साथ में अगर हम देखें कंजम्पशन, क्योंकि रिटेल सेल्स जैसे से इंप्रूव हो रहे हैं, इन्फ्लेशन में कमी आ रही है, तो उम्मीद है कि यूएस हो, यूरोप हो, चाइना हो, यहाँ पे इकोनॉमी इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी रेट कट की वजह से भी। तो ये सब फैक्टर रहेंगे जो अगले 6 महीने प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे। अब लेवल्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट बैर मिनिमम 10 200 से 10 300 तक के लेवल हम एलएमई पे आते हुए देखेंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर आप 900 का भी भाव आप पकड़ोगे तो 90 से 100 रुपए की भी तेजी, मतलब 1000 रुपए तक के लेवल हम क्रॉस कर पाएंगे ईयर एंड तक। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यस, Q3 Q4 वैसे भी स्ट्रांग माना जाता है। चाइना की तरफ से भी नंबर्स जो है ठीक ठाक आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आराम से 10% या ऊपर की तेजी हम ईयर एंड तक देख पाएंगे कॉपर में। कॉपर का भाव अगर ईयर एंड तक देखा जाए तो 1000 रुपये तक पहुंच सकता है। अगर अभी का हम 887 900 भी मान के चल लें तब भी ये चीज़ हो जाएगी। रीज़न अजय जी ने बहुत ही आसानी से समझाया है कि डॉलर इंडेक्स जो है उसमें सुधार हुआ है, और जो ट्रेड डील्स हैं, जो टैरिफ को लेकर के चाइना के साथ में पंगे चल रहे थे वहाँ भी है, और हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है उसमें भी सुधार हो रहा है, जिसके चलते इकोनॉमीज़ में डिमांड बढ़ेगी, और यही वजह है कि डॉलर ये कॉपर में डबल डिजिट ग्रोथ दिखेगी, और साल के अंत तक आप 1000 रुपये का लेवल इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर आज की बात करूं, अगर ट्रेडर्स के लिए क्या कोई कॉल बन रहा है? देखिए ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि मॉर्निंग में हमने कॉपर को गिरावट के साथ ओपन होते हुए देखा था, बट प्राइसेस अब रिकवर कर चुके हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉपर में आज बाइंग का ही मौका रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए। इस वक्त 885 के करीब ट्रेड कर रहा है। जो ओवर रेट था वो हो चुका है, तो 885 पे लीजिए, 880 का स्टॉप लॉस लगाइए। 895 तक के टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। आज अगर आप इंट्राडे कॉल लेना चाहते हैं तो बाय का ही ऑप्शन करना होगा। फिलहाल के लिए 885 पर कर रहा है, आप 880 का स्टॉप लॉस लगा करके बाय कॉल ले सकते हैं। 895 टारगेट होगा। अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं सो दिस इज़ योर चांस।